अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मुझे पता है कि आप सबका BCRW का पेपर था, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता दो कि आपका पेपर कैसे हुआ है। कैसा हुआ है पेपर में, जो क्वेश्चन आए थे वो आपको आते थे या नहीं आते थे, या आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, तो कोई ऐसा कुछ सरप्राइज़ हुआ है आपके साथ तो वो भी मुझे बता दो। कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, बल्कि सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहाँ से भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली आपने देख लिया होगा, हम बात करेंगे इसमें बिजनेस लॉ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। अब ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, बच्चों को इसमें बड़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज है अब वो ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल होती है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दो कि आप इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, लेकिन आपको उसको पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसलिए अमूमन ये भी देखा जाता है कि इस सब्जेक्ट में सप्लीज जो होती हैं वो हर साल जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो सप्लीज भी इसमें सबसे ज़्यादा आती हैं। तो सप्लीज से बचाने के लिए आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। अगर आपने सारा साल तैयारी नहीं की तो आई थिंक आपका कल नहीं परसों पेपर, अभी 17 सितंबर को नहीं तैयारी की, सारी चीज़ें छोड़ दो, 2 दिन अब इसके ऊपर लगा लो। मैं आपको गिने चुने क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, और मैं आपको कहूँ कि ये भी कर लें, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो वो आपसे हो नहीं सकेगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको 13-14 के करीब जो है वो क्वेश्चंस बताऊंगा, आपने उन्हीं को तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है उसी में से कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आप उनको तैयार करें। अब ये 2 दिन आप अपने लिए जो है वो डेडिकेटेड होके अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है जी। सो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मैं एक एक करके बताता जाता हूँ आपको। लेकिन पास उस वक्त हो सकोगे, समझ उस वक्त आएगी, क्वेश्चंस का पता उस वक्त चलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। अगर आप अभी से भाग जाओगे, 2-3 क्वेश्चन सुन के भाग जाओगे और पेपर में जो क्वेश्चन आ गया उनमें से आ गया जो मैंने आगे चल के बताना, तो फिर क्या करोगे। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। पूरा साल नहीं पढ़ा तो ये 7-8 मिनट की वीडियो होगी, इसका पूरा देख लेना, नहीं तो मसला आएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा नहीं देखना खाली, बल्कि आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है। और इस चैनल को अगर आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी और फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आने वाले सब्जेक्ट्स की जो वीडियो मैं बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और नोटिफिकेशन तब मिलता है जब आप बेल जो आइकन है उसको प्रेस करते हो, तो वो भी कर लो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बी लॉ बिजनेस लॉ के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है वो है, एक एक करके हम डिस्कस करते चले जाते हैं। आपने करना है जी, हम अब इसमें भी ना 4-5 पोर्शंस हैं, 6 आप कह लें। उसमें से हर पोर्शन में, हर एक आप कह लें कि एक एरिया में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक एक क्वेश्चन वो उस एरिया वाइज उठाता है। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर। इसमें से मैं आपको जो है वो 3 क्वेश्चंस बताऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप जो तैयार करेंगे वो है प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि आप ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, तो ये तैयार कर लीजिएगा। अब नोट्स बुक आपके पास होगी, आप उधर से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है परसों। और तीसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के पावर्स और फंक्शंस, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। आगे चलें तो आपके पास आएगा जी, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है वो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स, ठीक है। आई थिंक ड्यूटीज़ भी होती हैं इसके साथ। नंबर 5 जो है वो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलें तो एक क्वेश्चन आपको आना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से, ये भी एक एरिया है, इसमें 2 क्वेश्चन है और एक आपको आता है। एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, वो कहता है व्हाट आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और साथ ही वो पूछता है इनके एसेंशियल्स या इनका डिफरेंस पूछ सकता है। इसी तरह वो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो साथ आपको कहेगा कि आप इनके जो है वो आगे फीचर्स बता दो। तो आपको पता 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो इनके आप क्या बताएंगे, एसेंशियल्स आप बताएंगे, वो किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एरिया बनता है वो है कैरियर का। तो कॉमन कैरियर, प्राइवेट कैरियर और रेलवे एज अ कॉमन कैरियर, तो ये 3 है। एक सी भी इसमें होता है, आप सी को स्किप कर सकते हो, उसमें से पेपर में अमूमन वो क्वेश्चन नहीं पूछता। तो डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्राइवेट कैरियर, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। और उसके बाद जो रेलवे करियर वाला है, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि डिस्कस रेलवे एज अ करियर और इसकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं
राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रेलवे पैसेज करियर। तो ये एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, बल्कि रेलवे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चल के आपके पास क्वेश्चन आएगा ब्रीच एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स कौन कौन से होते हैं, ब्रीच की अगर कंडीशंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट जो है उसकी तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वो वाला है जिसमें आई थिंक आपका कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट आता है, फिर आपका जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो वाली टाइप्स हैं। उसके बाद आगे आप चलेंगे तो अब सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, इसलिए आपने वेट करना है, आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, और एंड पे मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो तो लाजमी पेपर में होगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आया होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस एक्सेप्शंस टू दिस। ये एक्सेप्शंस, इसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे, ये आ सकता है। या वो आपको सिंपल कह सकता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन वही रहेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आपको पता है कि ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, इसको देख लीजिएगा, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आगे चल के आपके पास एक एरिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपके पास है एजेंसी एंड बेलमेंट। इसमें आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट के आपके जो होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसी तरह बेलर एंड बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो बेलर एंड बेली वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये भी अक्सर पूछा होता है पेपर में, थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप चाहे एंड पे रख लेना, अगर आपके पास टाइम बचा तो कर लेना, अगर अदरवाइज जितने मैं अभी तक बता चुका हूँ आपको, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन इजीली निकल आएंगे। उसके बाद मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं और उसको ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन में मिस कर गया शुरू में, डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड कंडीशन। ठीक है, ये बोला क्वेश्चन है एम्प्लॉयड वारंटी एम्प्लॉयड कंडीशन, फिर एक्सप्रेस वारंटी एक्सप्रेस कंडीशन, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताने, लास्ट क्वेश्चन कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, कि माइनर जो है वो किन किन सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, वो आपने उसकी कंडीशंस को डिस्कस करना है। सो मैंने ये आपको 13-14 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो इसको एक एक करके तैयार करना शुरू कर दें। कॉन्सेप्ट हेडिंग पढ़ें, अंदर से उसका टेक्स्ट पढ़ें, उसको समझें, अपने माइंड में बिठाएं और पेपर में जाकर खुद से एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप सारा उसको याद कर सको। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको तैयार करेंगे और पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करके आएंगे। ये अगर कर लेते हैं आप सारे, उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आपके पास जो नोट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ते रहे हैं, वो टीचर्स ने अगर कोई आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं तो वो भी ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना यार। मिलता हूँ फिर से किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।